हेलो बच्चों, वेलकम टू आत्म पाठशाला। आज हम 6 क्लास का लेसन 14 लोकगीत पढ़ेंगे। तो लोकगीत कहने से समझ ही आ जाता है बच्चों कि लोकगीत जो गांव के लोग अपने अकॉर्डिंग गाने बना लेते हैं और उन्हीं को गाते हैं। किसी भी त्यौहार पर, किसी भी फंक्शन पर, होली दिवाली पर वो अपने ही गीत गाते हैं। उनकी अपनी भाषा होती है, उसी भाषा में गीत गाते हैं। जो जहाँ की खड़ी बोली होती है उसी में, जो अपनी लैंग्वेज होती है ना, जो मदर टंग होती है, उसी गांव की जो लैंग्वेज होती है उसी में अपने गीत गाते हैं वो। तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ये लोकगीत जो हैं अपने आप ही अपने मन से बनाकर गाए जाते हैं। इसमें किसी तरह के वाद्य यंत्रों की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने ही ढोल नगाड़े वगैरह रखते हैं, जिनसे अपने आप ही ये गांव की औरतें अपनी भाषा में गाती रहती हैं। ज़्यादातर औरतें ही इन गानों को गाती हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। कहने का भाव है कि पहले बेइज्जती समझा जाता था इन गानों को गाने के लिए। आजकल क्या है, इनको ही मेन बना लिया है और अलग से इसका एक साहित्य बन गया है। लोग इनको ही गाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आजकल सपना चौधरी हैं जो भोजपुरी का भी गाने लगी हैं, वैसे वो हरियाणा के गीतों में ही ज़्यादा फेमस हुई थी। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश की आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। लोकगीतों के नाम बता रखे हैं बच्चों। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोड खांड, गुड़ खांड पता है ना, गुड़ खाते हैं और खांड उससे पिसी हुई जो पाउडर होता है गुड़ का ही। ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये गांव ने जो हैं अपने गीतों के नाम रख रखे हैं, जिस तरह हमारे अपने मोहन सोहन नाम होते हैं ना, रूपा, हेमा आदि, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके कोई द्वंद्व नहीं होता। द्वंद्व मीन्स इनका कोई कंपटीशन करने वाला नहीं होता। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इन गीतों को अपने आप ही लेडीज बनाती हैं और अपने आप ही गाती भी और नाचती भी हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं और औरतें एक साइड हो जाती हैं, आदमी एक साइड हो जाते हैं। एक साइड से औरतें गाती हैं, एक गाना उनका होता है, एक साइड से आदमी गाते हैं। कई बार क्या करते हैं, एक पहेली औरतें गाएंगी, दूसरी पहेली आदमी गाते हैं। यूँ खड़े हो के कंपटीशन हो जाता है। कोई बैठ जाता है तो कोई खड़ा हो जाता है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। पहाड़ में जो गाई जाती है उनकी भाषाएं हैं गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के। इन भाषाओं में अनेक गीत हैं और उनका नाम अलग से पहाड़ी गीत पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। गांव के लोग ही ज़्यादातर लोकगीत गाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है, वही जान होती है इसमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन और मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं बच्चों? चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि में मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? यूपी में। पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में, बिहार में भी गाए जाते हैं। ये पहाड़ी एरियो में भी गाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी गाए जाते हैं। दक्कन में, छोटा नागपुर, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये नहीं गाए जाते। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। पंजाब में भी बच्चों माहिया आदि गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। राजस्थानी में कौन से हैं? ढोला मारू।
और हीर रांझा, सोहनी महिवाल गीत पंजाबी में गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन में लेते हैं। ये जो हैं अपने गीतों में किसको लेते हैं? रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम जी रहे हैं, जो हम रोज़मर्रा में करते हैं ना, वही उसी के गीत बना लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सामन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा सकता है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताया बच्चों कि ये अपनी भाषा में होते, इसी कारण ये बड़े आह्लाद कर और आनंद में होते हैं। इनमें खुशी भी मिलती है क्योंकि गांव का पूरा एटमॉस्फेयर इसमें दे दिया गया होता है गानों में। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो इसमें जो गाने गाए जाते हैं वो सब समझ लेते हैं क्योंकि वहाँ की लोक भाषा में होती हैं। इनके अपने ढोल होते हैं, इनकी अपनी चमकियाँ होती हैं, जो भी बजाने का सामान अपना ही होता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। किसका प्रचार हुआ बच्चों? बिहार में 30-40 वर्षों में विदेशिया गाने, विदेशिया नाम रख लिया उन्होंने अपने गानों का। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशियों से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की ओर इसमें करुणा और विरह का रस बरसता है। एक लड़का लड़की, इसमें ये गाने बनाए गए हैं कि एक लड़का विदेश में रहता है और लड़की देश में रहती है। जो विरह मतलब अपने पतिदेव को याद करती है, लवर को याद करती है और उसकी विरह में वो अकेली सोचती रहती है। इस तरह का गाना जो है भोजपुरी भाषा में है, जिसका नाम विदेशिया है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत हैं, जंगल में भी ये गाए जाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बिरहा मतलब अपने कपल को याद करके, अपने हस्बैंड को याद करके ये गीत गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और दूसरे के जवाब में दल बन जाते हैं। एक साइड औरतें गाती हैं, एक साइड आदमी गाते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकगीत गाने आल्हा के हैं। आल्हा भी एक लोकप्रिय गानों का नाम है। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर किसको बुंदेलखंड में जो गाए जाते हैं उनको आल्हा कहा जाता है और अनेक लोगों ने उनको सराहा है, गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते। कौन से? बुंदेलखंड के आल्हा। कौन से गाए जाते हैं? बुंदेलखंड के आल्हा। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। देखे होंगे ना बच्चों, रस्सियों पर एक लड़का डंडा लेकर के चलता रहता है और गाना गाता रहता है। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक होते हैं। गद्य का मतलब बच्चों कहानी होती है और पद्य का मतलब कविता। यह कहानी में भी होती है और पोयम में भी होती है और इनके अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश की स्त्रियों के गीत हैं, तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, इनको वही गाती है और वही बनाती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कोई कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से। वैसे तो आदमियों को भी आते हैं, लेखक लिखते हैं कि वैसे तो आदमी भी जानते हैं, लेकिन औरतें ज़्यादा गाती हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते जाते वो रास्ते में, ब्याह में, मटकोड़ जोनार के संबंधों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जब लड़की की शादी होती है, जब उसकी विदाई करती है तो दूल्हे को गालियां देते हैं गीत गा गा कर। जब नहाने नदियों पर जाते हैं तो भी गीत गाते हैं। जब किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो भी मिल के गीत गाती हैं। जो स्त्रियां इनको गाती हैं अवसरों पर कुछ आज से भी
नहीं, बड़े अरसे से ही गाती हैं, साथ में लेकर चलती हैं 4 व्हीलरों में बैठ बैठ के और अपनी भाषा में ही गाने गाती हैं। और कहीं भी धार्मिक स्थल पर नहाने जाती है वहाँ भी इन गानों को वो गाती हैं। प्राचीन काल से वो गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहन, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से एक है। कौन कौन से हैं गीत? सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके किसके हैं? कालिदास के। किसके हैं बच्चों? कालिदास के। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। इनको एक और स्टार्ट करती है और फिर मिलकर सभी गाती हैं। ये सभी त्योहारों, अवसरों पर, शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि, इन गानों की भी गायिकाएँ होती हैं जो विवाह, जन्मदिन और जब ऋतुएँ चेंज होती हैं तब गाती हैं। और लोग घर घर में कीर्तन कराते हैं तो उनकी मंडली बन जाती है और वो अपनी भाषा में कीर्तन करने आती हैं दूसरों के घरों में। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो इनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। किसके गाए जाते हैं बच्चों? मैथिल, कोकिल जो है विद्यापति के। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काठियावाड़ से गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। मतलब अपनी अपनी भाषा के अपनी अपनी राइटर हैं, अपने अपने गाने वाले हैं, अपने अपने सिंगर हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है। वो गाती भी रहती हैं और बैठी बैठी भी नाचती रहती हैं और खड़ी होकर भी औरतें नाचती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा। गरबा तो बच्चों सभी को पता है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजा जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय है। और यह इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया, गुजरात में तो डांडिया है, ब्रज में रसिया है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर, औरतें जो हैं विशेष तौर पर इन गानों को गाती हैं। बिहार में कौन सा है बच्चों? बिहार में विदेशिया, गुजरात में जो है गरबा, और कौन सा रह गया था हमारा? ब्रज में जो है रसिया है। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने पड़ते थे। कहने का भाव है कि हर जगह लोग अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, चाहे गांव में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे प्रदेश में हो। अपनी भाषा वो नहीं बोल पाते और अपने अनुसार गाने लोकगीत बना ही लेते हैं। और इसके जो है लेखक हैं वो कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है बच्चों? भगवत शरण उपाध्याय। चलो धन्यवाद बच्चों।